हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, यूपीपी की सीरीज थी, तो देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, सीधे ना बात करते हुए ज्यादा। तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56, क्या बोला है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 कितना होता है, 56 था। 8 वर्ष उनकी आयु का योग कितना था, 56 था। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो अनुपात है, क्या है अनुपात, 4:7:9, इसका टोटल करोगे तो कितना होगा, टोटल हो जाएगा 7×4=11, यानी इधर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या है, 8 वर्ष क्या है, पूर्व, क्या है पूर्व। अगर पूर्व है यानी पहले है, तब क्या होगा, कितने व्यक्ति हैं, 3। तो 8 गुणे कितना कर लोगे, 8 गुणे कितना, ये टोटल कितनी आयु हो जाएगी, 8 गुणे कर लोगे, 8 गुणे 3 जितने व्यक्ति होंगे और जितने वर्ष पूर्व होगा, तो कितना होगा, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। और प्लस क्या कर देना है, प्लस उसी में क्या कर दोगे, 56। तो ये कितना हो जाएगा, 80। पूरा कितना हो जाएगा, 80। 80 हो जाएगा। कितना है योग, 20 आया है, तो 80/20 तो कितना हो जाएगा, 80/20 तो कितना होगा, 4। अब डायरेक्ट देख लो क्या होगा, 4 से गुणा कर दोगे, अगर क्या होगा, 4 से गुणा कर दोगे तो 4×16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4×16 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा, 4×16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा अनुपात, 7×4 = 28 अनुपात हो जाएगा, और 9×4 = 36 अनुपात हो जाएगा। 9×4 = 36 अनुपात हो जाएगा। या तो देखो, अगर बेसिक मेथड से करते तो कैसे करते, तो इसे बेसिक मेथड से जो अगर करते तो टोटल कितना हो गया है, 20। तो इसे मान लेते हैं x, तो ये 20 यानी कि कोई आयु रही होगी, 20x हो गई, 20x हो गई। या डायरेक्ट देखो, अगर बेसिक से करोगे तो इसे कैसे समझोगे, जैसे क्या है, 4 वर्ष पूर्व, तो क्या है, 4x मैंने कोई संख्या मान लिया, तो उसमें से 8 हो गया। फिर क्या हो गया, अनुपात ले लो, 7x -8, 4 वर्ष पूर्व है तो -8 हो गया, क्या होगा, 9x और -9 हो जाए। अगर इनका टोटल सम कर लोगे सबका, तो कितना होगा, 20x माइनस और 9, 8 त्रुक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 त्रुक 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, सबका सम, ये किसके बराबर है, ये 56 के बराबर है। अगर 56 के बराबर है तो डायरेक्ट क्या होगा, 20x = 56 और प्लस 24 कितना हो गया, 80। 80 हो गया। अगर 80 हो गया, तब आपको क्या करना होगा, ये 80 हो गया, ये कितना है, 20x है, 20x है, कट जाएगा, तो x कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर x बराबर 4 आ जाएगा, तब उसके बाद इसका परसेंटेज, इसका मतलब है आयु जब हमें निकालनी है, तो ये तो मैंने इसको पूर्व है, वर्तमान आयु तो इसकी क्या रही होगी, 4x, फिर 7x, और फिर क्या होगी, 9x। इसमें से जब निकालना है तो क्या होगा, 4×16, x की जगह पुट करोगे, 7×4 = 28 हो गया, और क्या, 7×4 = 28 और 9×4 = 36 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक आदमी स्थिर पानी में 24 किलोमीटर पर हावर से नौका चला सकता है। उसे नदी से नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में 3 गुना समय लगता है, तो प्रवाह की दर क्या होगी।
अगर देखो नदी से नौका है और नीचे ऊपर आ रहा है, चलाने में क्या समय लगेगा? तो जितना गुना है उससे एक कम कर दो और डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे। जैसे क्या है, अगर इससे क्या है, अगर इसको एक क्या है 3 गुना था, 3 गुना था और कितना है 24 किलोमीटर पर हावर, 24 किलोमीटर पर हावर है। अगर देखो डायरेक्ट इस टाइप से 24 किलोमीटर पर हावर है, 3 गुना है, इससे एक कम कर दोगे, एक कम कर दिया तो 2 बचा, 2 से क्या कर दिया भाग कर दिया, तो डायरेक्ट 12 किलोमीटर पर हावर की दर से होगा। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ए वाला। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगर सीखना चाहते हो तो बेसिक से भी बता दूं। देखो बेसिक में क्या है, अगर कोई नदी में क्या है नाव है, अगर नाव जाएगी तो मैंने नदी की जो नदी की चाल है उसे क्या मान लिया u, और नाव की चाल क्या मान लेते हैं v। जैसे क्या है, देखो नदी की नदी की चाल, देखो वो तो था तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक। अब ये तो शॉर्ट ट्रिक था, आपने शॉर्ट ट्रिक से तो आंसर निकाल लिया। बेसिक भी मेथड देख लो, बाई चांस आप कभी फंस जाओ तो बेसिक मेथड आना चाहिए। नदी की चाल, नदी की चाल u मान लिया, u नदी की चाल u, नदी की चाल क्या है, नदी की चाल बराबर u, और नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर v मान लिया। नदी की चाल u और नाव की चाल क्या मान लिया, v मान लिया। तो नदी नीचे क्या है, नदी में नीचे नीचे की ओर नाव चलती है। अब जब नीचे की ओर नाव चलेगी, अगर नीचे की ओर नाव जाएगी नदी में, तो जो भार होगा वो तो जुड़ जाएगा। नीचे की ओर जब अगर जाएंगे, नीचे की ओर अगर नीचे की ओर जाएंगे तो u प्लस v होगा। अगर ऊपर की ओर आएंगे तो u माइनस v होगा, u माइनस v होगा। अगर नीचे की ओर जाएंगे तो u प्लस b क्या होगा, u प्लस b। अगर ऊपर की ओर आएंगे तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नाव की चाल माइनस क्या होगा, नदी की चाल, क्योंकि नाव की चाल जो होगी धारा तो उल्टा काटेगी ना। देखो नाव की चाल जब होगी तो नाव जब ऊपर की तरफ जाएगी ना, ऊपर की तरफ यानी उल्टी धारा में चलेगी, तो नाव किसको काटेगी, पानी को। तो पानी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, पानी माइनस हो जाएगा। तो अगर इस तरह से हुआ, अब क्या है इसमें क्या 3 गुना समय लगता है, क्या है नाव नीचे की अपेक्षा ऊपर की ओर, नाव क्या है, नाव चलने में 3 गुना समय लगता है। तो प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। अब 3 गुना समय लगता है नीचे की अपेक्षा ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर 3 गुना समय लगता है तो किसमें 3 गुना समय लगता है। देखो अब ऊपर की ओर है तो क्या होगा, ऊपर की ओर तो अपोजिट, सदैव क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो 3 गुना क्या है, नीचे से ऊपर की ओर u माइनस बी इज इक्वल टू यू प्लस बी। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन को जब इसे सॉल्व करोगे, इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 1/b/2 आ जाएगा। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू b/2। इसे जो पूरा सॉल्व करोगे करना, और उसके बाद पूरी चाल क्या दे रखी है, क्या है पानी, स्थिर पानी, यानी कितना दे रखा है 12 दे रखा है या 24 दे रखा है, कट जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा ना। अब आगे देखो 78 नंबर क्वेश्चन, क्या है पी और क्यू की औसत मासिक आय, पी प्लस की औसत मासिक आय, पी क्यू की मासिक आय जो है, पी और क्यू की मासिक आय क्या है, औसत। तो औसत है तो गुणा हो जाएगा उसी संख्या, 5050 है तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर 5050 है तो 2 है व्यक्ति ना, तो 2 व्यक्ति हैं तो बी की 5050, क्यू की भी 5050, तो क्या हो जाएगा 10,100 हो जाएगा।
10,100 हो जाएगा। क्यू और आर की औसत मासिक आय, तो क्यू क्यू और प्लस आर की औसत मासिक आय, क्योंकि 6250 है और आर की भी 6250 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, डबल कर दोगे ना, तो 0, 5, 0, 2, 1, 3 और कितना होगा 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12,300, कितना हो जाएगा 12,000 नहीं सॉरी, इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ देखो कितना होगा, 6 दूनी 12, 100 और 2 दूना 4, 1, 5, कितना हो जाएगा 12,000, 12,500, कितना हो जाएगा 12,500, कितना हो जाएगा 12,500। अब आर और पी की औसत आयु, आर और पी और आर की औसत आयु, तो इसमें क्या हो जाएगा, औसत औसत मासिक आय तो कितनी है 5,000, 5,200 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 10,000, 10,400 हो जाएगी, 10,400 हो जाएगी। अब पी क्यू आर की टोटल जो अगर करेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ लो, तो क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर, क्या है पी की मासिक आय, अगर पी की मासिक आय पूछा है, अगर क्या पूछ लिया है पी की मासिक आय, तो सबको तो पहले भाई जोड़ लो, सबको जोड़ लो, तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 10 इधर ही हो गया, और कितना 10 ये हो गया, और 9 1 10 यानी 33,000, 33,000, 33,000 पूरा पूरा कितना बचा, पी प्लस क्यू प्लस आर का तो कितना 33,000 हुआ, अगर इसको हम हाफ करेंगे तो 16,000, यहाँ पे क्या था इनका सबका देखो पीपी हो गया, डबल हो जाएगा, तो कितना होगा 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, तो क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर इतना हुआ। अब क्या है, अब हमें केवल पी की निकालनी है, तो क्यू और आर का वैल्यू रख देंगे, तो पी इज इक्वल टू 65, कितना है 16,500 माइनस 12,500, तो कितना बचेगा 4,000 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, पी की आयु कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 4,000 हो जाएगी। अगर आपके प्रैक्टिस में क्वेश्चन है इस टाइप के, तो आपके फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं, क्या है 396 मीटर मीटर की दूरी की यात्रा में 21, देखो यहाँ पे देखो क्या है मीटर है, और यहाँ पे क्या है 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के चक्र संख्या है, तो ये चक्र संख्या है, तो अब बताओ क्या होंगे, चक्र संख्या हमें ज्ञात करना है, 300 369 मीटर जो है वो क्या है व्यास यानी परिधि यानी सरकमफ्रेंस का होगा, तो अगर इसका देखेंगे तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है यहाँ पे, अगर अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे सरकमफ्रेंस यानी परिधि का जो फार्मूला होगा, परिधि का फार्मूला जो होता है किसके, वृत्त के परिधि का फार्मूला जो होगा, वृत्त के परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है। अब इसे एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 गुणे पाई गुणे व्यास लिख सकते हैं, पाई गुणे व्यास भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास, पाई गुणे व्यास भी लिख सकते हैं। तो व्यास हमारा क्या है 21 सेंटीमीटर है, व्यास हमारा क्या है 21 सेंटीमीटर है, अगर 21 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो बटे 100 लिखना होगा, तो पाई पाई का वैल्यू रख दो 22/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू
21/100 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 66 22×66/100 क्या होगी? परिधि हो जाएगी। अब 22/66 परिधि हो गई तो अब क्या है? संख्या हमें निकालना है। अगर हमें क्या निकालना है? संख्या हमें निकालना है, पहिए की संख्या निकालना है। 396 बटे कितना होगा? 396/66 तो 100 ऊपर चला जाएगा। 66 से अगर करेंगे तो डायरेक्ट पहले 33 से करो। 33 एकम 33, 33 दूना 66 बचेगा 2, तो डायरेक्ट कितना बच जाएगा? दूना 6, तो डायरेक्ट कितना बच जाएगा? 600। तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा? ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर में क्या है? आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल जो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत हो सकता है। तो देखो क्या देखना है? पहले क्या देखना है हमें? वृत्त देखना है। पहले क्या है? वृत्त। एक वृत्त देखना है। तो देखो ये क्या है? एक वृत्त है ना। एक ये क्या हो गया? इलिप्टिकल हो गया। इसको बनाते हैं। हाँ, ये तुम्हारा क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये वृत्त हो गया। फिर उसके बाद इसमें क्या बताया गया है? इसके अंदर सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल क्या है? वर्ग के क्षेत्रफल देखो क्या है? यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ पर कोई क्या है? लाइन है। ये क्या है? कोई लाइन है वृत्त की, और एक ये लाइन है। एक ये लाइन हो गई, एक ये वर्ग है, और वर्ग के बाद फिर दूसरी लाइन ये टच करती हुई एक ये लाइन है, ये टच करती हुई एक ये लाइन है, एक ये लाइन। तो ये क्या है? ये कैसा बना? वृत्त। ये वृत्त पर लाइन हो गई। ठीक। वृत्त पर लाइन हो गई। अब आगे देखो। अब आगे देखो इसमें क्या है? ये बोला है अब क्या है? वृत्त की त्रिज्या। देखो ये त्रिज्या कितनी है इसकी? ये त्रिज्या जो है वृत्त की, अगर क्या है? अगर इस टाइप से बनाओगे तो क्या होगा? अगर क्या है? वृत्त की त्रिज्या देखा जाए, क्या वृत्त की त्रिज्या, तो ये परिवृत्त होगा। बट हम परिवृत्त नहीं बनाएंगे। परिवृत्त हमें नहीं बनाना है। तो हमें बनाना क्या है? हमें क्या करना है? अंतःवृत्त बनाना है। कैसा वृत्त बनाना है? हमें अंतःवृत्त बनाना है। क्या करना है? अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त में देखो एक लाइन जो है, एक लाइन ये मिल जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी यहीं से ये मिल गई, और अंदर ये बन गया क्या? स्क्वायर टाइप में। ये तुम्हारी त्रिज्या हो गई। ये क्या है? इतनी त्रिज्या तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो एक वृत्त के अंतर्गत हो सकता है। अगर क्या हो सकता है? अगर होने पर आ जाए तो ये पूरी तुम्हारी ये यक्स हो जाएगी, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? यक्स हो जाएगी। दोनों यक्स यक्स हो जाएंगी, क्योंकि वृत्त के अंदर जो बना होता है वो वर्ग ही होता है। तो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये टोटल ओवरऑल 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो इसका क्या कर लेंगे? 10 दहाम 100। अब वो पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला, 10 दहाम 100 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 100, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, कट गया, 50 एक्स स्क्वायर बचा। कितना बचा? 50 एक्स स्क्वायर। तो कितना बच गया आपका? 50 एक्स स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसका क्षेत्रफल पूछा था? बड़े वर्ग का, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल।
तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखो क्या है, x इज इक्वल, यदि x इज इक्वल टू 5, यदि y इज इक्वल टू 7 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49/25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर की कीमत होगी। तो यानी x बराबर 5 दे रखा है और y बराबर 7 दे रखा है। इसमें कुछ आपका कॉन्सेप्ट देखो इस वाले में दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा होगा x, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ये दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से कितना पुट करोगे, जो अगर 5 रख दोगे 5x स्क्वायर, ठीक, फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा y है और 5 है तो क्या होगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर कट जाएगा, बराबर कितना बचेगा 1। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इस टाइप के अलजेब्रिक क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आराम से प्यार से स्मूथ से करना है, हो जाएंगे। राम अपने वेतन का 1/5% भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% भाग घर खर्च में, 10% भाग फुटकर खर्च में खर्च करता है। यदि शेष बचता है तो वेतन का कितना भाग खर्च होगा। अब भाई सब खर्च कर रहे हैं तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या लिख सकते हैं। क्या हम 1/5 को 20% लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/5 को, लिख सकते हैं ना। अब ये भी खर्च कर रहा है 20%, 20% वो खर्चा किस पर कर रहा है, देखो वो खर्चा पहले इसका जितना वो खर्चा भाई जोड़ लो, खर्च वो कितना कर रहा है, खर्च देखो खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 20%, कितने पर कर रहा है, बच्चों की एजुकेशन पर, बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। 20% घर के खर्च पर कर रहा है, कितना 20% घर के खर्च पर कर रहा है और 10% अन्य फुटकर खर्च कर देता है, तो कितना कुल मिला के खर्चा कर देता है 50%। अब वेतन तो उसके पास 100% होता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई नौकरी कर रहा हो तो वेतन जो होता है, वेतन उसका 100% है। अगर 100% है, 100 से 50 निकल गया तो बचा कितना 50%, कितना बचा 50% बचा। वेतन उसका 100% था तो बचत बराबर कितनी हो गई, जब बचत हो गई, अब देखो बचत यहां से क्या लिखोगे, बचत, बचत वेतन तो 100 होता है, जो वेतन होगा वेतन का परसेंटेज हमेशा 100 रहेगा, 100% रहेगा, ये सदैव ध्यान रखना इस टाइप पे। तो कितना हुआ 50%। अब तो समझ रहे होगे सर जी तो 50% है, तो 50% को हम फ्रैक्शन के रूप में फाइंड आउट करते हैं तो उसे लिख सकते हैं 1/2। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 50 को क्या लिखा जा सकता है 1/2। कैसे, देखो 50% बटे क्या हो गया 100 कट जाएगा तो इसे क्या लिख देंगे 1/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, इसी तरह से आप करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। क्या होगा, अब इसमें क्या है, दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा, एलसीएम और एचसीएफ 2 और कितना है 70 है। एलसीएम एचसीएफ जो है एचसीएफ बराबर 2 है, एचसीएफ बराबर 2 है और एलसीएम बराबर 70 है। यदि संख्या का योग 24 है तो छोटी संख्या क्या होगी, अगर संख्या का योग 24 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो ऐसा करते हैं कि जब संख्या है, इसमें क्या है संख्या है, अब एक संख्या यहां से पकड़ लेते हैं, एक संख्या यहां से पकड़ लेंगे, दूसरी संख्या निकल आएगी।
तो 24 से अगर हम पहली संख्या मैंने 10 मान लिया, पहली संख्या मैंने 14 मान लिया, अगर 14 निकाल माइनस कर देते हैं तो बचता दूसरी संख्या 10 आ गई। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। कुल संख्या से मैंने 14 पहली संख्या मैंने माइनस कर दिया। बाई ऑप्शन करना, वरना बहुत टाइम लगाओगे इनमें। तो मैंने माइनस किया तो कितना बचा? 14 से 10 हो गया। अब क्या है, 10 और 14 तो दोनों का HCF जो है, तो दोनों का अगर HCF देखते हैं 14 और 70 का HCF, जो 14 और 10 का HCF निकालते हैं, HCF 14 10 का निकालेंगे तो 2 आएगा। अगर LCM निकालेंगे 14 और 10 का तो 70 आता है। तो क्या है, आंसर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर विल बी राइट फर्स्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे हमें जो है वो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। चलो अब आगे चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यदि एक संख्या 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है। क्या एक संख्या 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के क्या है? बराबर है। अगर एक संख्या 40% है, दूसरी संख्या के 2/3 भाग के क्या है? बराबर है। अगर 2/3 भाग के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो क्या है, तो प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो एक संख्या मैंने x मान लिया, दूसरी मैंने y मान लिया। अब वो क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 2/3 भाग का क्या है? 40% है। तो 2/3 मतलब एक संख्या जैसे क्या है, एक 40% जो है, 40% जो है वो क्या है? दूसरी संख्या के 2/3 है। भाई 40% दूसरी संख्या के 2/3 हो गया। तो अब काट दो। अगर कट जाएगा तो क्या होगा? 0 0 काट लो, ऐसे काटो ना। अब 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे केवल 5 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या बचेगा? 5, y अपन क्या होगा? 3। तो x अपन y, पहली संख्या आपने क्या माना था? x माना था। दूसरी संख्या आपने क्या माना था? y माना था। उसका अनुपात पूछ रहा था, तो क्या हो गया? 5:3 हो गया। आंसर आपका 5:3 आ गया। समझ आ गया? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो परमानेंट, इसी तरह से आप क्वेश्चन टैकल कर रहे हो, और तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। स्पीड तभी बढ़ेगी मैथ में जब आप डेली 50-60 क्वेश्चन डेली टैकल करते होंगे, तभी आप स्पीड ला पाओगे ना। वरना क्या है, फंस जाओगे तो मैथ के क्वेश्चन थोड़ा उलझाएंगे तो आप फंसे रहोगे। और यूपीपी री एग्जाम है, तो ये तो समझ ही रहे हो, क्योंकि ये क्लियर है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि पेपर का लेवल जो रहेगा वो थोड़ा हाई ही रहेगा। तो क्या है कि पेपर का लेवल जब हाई रहेगा तो आप बेसिक चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी, तो मॉडरेट पर जब अभी धीरे धीरे चल रहे हैं तो क्या होगा, तो आप वो लोग कर ले जाओगे और अच्छे से टैकल करोगे, क्वेश्चन अच्छे से बनाओगे। अब क्या है, एक कॉलेज में MSc, BSc और BA के लिए सीटों का अनुपात 5:7:8 है। देखो, उनकी सीटों में क्रमशः 40%, 50%, 40%, 50% और 75% सीटों की क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर देखो क्या है, जैसे MSc है, MSc है, MSc है, MSc हो गया, फिर क्या है, BSc है, BSc हो गया, ये BSc हो गया, फिर ये BA हो गया। इनका अनुपात क्या है? 5, देखो कितना है, 5, 7 और कितना है, 8 है। अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 40% की वृद्धि हो रही है। तो 140/100 कितना वृद्धि हो रही है? 50 की, तो 150/100। फिर कितना हो रहा है, फिर वृद्धि कितना हो रहा है? 175/100, 175/100। अगर इसी तरह से जब हम सबको देखते हैं तो क्या हो जाएगा? अब डायरेक्ट देखो क्या बचेगा यहां से। अब ऐसा करते हैं
क्या कर लें, जो तो सब में कॉमन है। जब हर कॉमन होता है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जब हर हमारा कॉमन हो, हर कॉमन हो तो क्या होगा, हर कॉमन होता है तो हर को हटा देते हैं डायरेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन में तो क्या कर लेना, 14 पंचे 70, 14 पंचे कितना हो गया 70, 700, 150 सत्ते कितना होगा, 150 सत्ते कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा, 1000, क्योंकि 15 सत्ती 105 होता है। अब क्या होगा, अगर क्या है 175 है तो 175 है, 175 अट्ठे कितना होगा, 1400 होगा, 175 अट्ठे कितना होगा, 1400 होगा। अब क्या करते हैं, अब कोई सेम डिजिट कोई लेके डिवाइड मार देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो किससे डिवाइड करें कि आपका आंसर आ जाए, तो वृद्धि परसेंटेज है, अगर वृद्धि परसेंटेज है तो यार, अब वृद्धि परसेंटेज है तो इसमें सबसे क्या कर दो, पहले कर लो सबसे, क्योंकि 7 से कट जाएगा, 7 से काट लो, बचेगा 7 एकम 7 और 7 बचे 35, ठीक, फिर कितना बचेगा 200 बचेगा। अब डायरेक्ट इसका जब करोगे तो यहां से 50 काट लो, 50 से डिवाइड करोगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20, तो 2:3 अनुपात 2:3, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यानी 5 तिहाई 15 होता है ना, 50 से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ 2:3:4, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, 2:3:4 आंसर हो जाएगा। अब आगे, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में क्या है, 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है तो 80% दूध रहा होगा। दूध और पानी का भाई मिश्रण हो रहा है तो 20% क्या है, पानी है, 20% क्या है, पानी है। अगर मिक्सचर है 20, देखो 20 लीटर का मिक्सचर है, अगर 20 लीटर का मिक्सचर है, 20 लीटर का मिक्सचर है तो कितना बचा, 4 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर क्या बचेगा, 4 लीटर क्या बचेगा आपका, पानी बचेगी, क्या बचेगी, पानी की मात्रा बचेगी। 4 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिक्सचर है तो 4 लीटर क्या है, पानी, 20% क्या है, पानी, तो ये पानी का मिश्रण जो है, पानी की मात्रा कितनी हुई 4 लीटर। अगर दूध की मात्रा देखेंगे तो टोटल दूध पानी का मिश्रण कितना है, दूध पानी का मिश्रण है, दूध और प्लस यानी मिल्क और वाटर का जो है, मिल्क मिल्क प्लस वाटर बराबर 20% है, तो वाटर बराबर कितना, 4 लीटर अभी निकाला है, तो क्या होगा, मिल्क बराबर कितना होगा, मिल्क बराबर मिल्क बराबर मिल्क बराबर 20 माइनस 4 बराबर 16 लीटर, तो 16 लीटर क्या होगा दूध और 4 लीटर क्या होगा पानी। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज पूछ लिया है। अगर दूध का परसेंटेज पूछा है, कितना पूछा, परसेंटेज, किसका पूछा, दूध और पानी का, अगर दूध और पानी का परसेंटेज पूछता है तो कितना होगा, अगर होगा तब क्या होगा, अगर 5 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या है, यहाँ पे एक चीज और भी है, क्या है, अगर यहाँ पे जो 5 लीटर पानी मिलाएंगे किसी चीज में तो 20 5 25 लीटर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 20 5 25 लीटर मैंने पानी मिलाया, मैंने क्या, न्यू क्या है, न्यू दूध का मिश्रण, न्यू मिल्क है, यानी न्यू मिक्सचर है, नया दूध का मिक्सचर, जो नया 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 दूध का मिश्रण है, ये मिश्रण है नया दूध का मिश्रण, तो क्या होगा 20 लीटर पहले से पानी था, 20% पानी था, 5% और मिला दिया गया 25 हो गया। अब 16/25 उन्हें क्या हो गया, 100% जब था तो काट देंगे 4, तो 16 चक्कू 64% बच बढ़ा, तो कितना बनेगा, नया जो मिश्रण आएगा वो कितना 64% आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे क्या है क्वेश्चन देखो, 87 एक मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिक्सर में 5 लीटर पानी जोड़ दे तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो दिए गए मिश्रण में पेंट की मात्रा क्या होगी। अब देखो इसका जो अनुपात का मामला है, ये जैसे अभी सेम क्वेश्चन मैंने कराया है उसी टाइप से लगेगा। आप इसका करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, 50 रुपए प्रति मीटर अंकित करता है। भाई कोई कपड़ा है उस पर क्या करता है, 50 प्रति मीटर मूल्य जो है वो अंकित कर देता है। भाई किया, बहुत अच्छी बात है भाई, अंकित करना भी चाहिए, ऐसी बात है तो। भाई कितना रुपए अंकित कर रहा है, 50 रुपए अंकित कर रहा है। भाई उसने कर दिया। अब उसमें क्या किया है, 15% और 20% की क्या छूट दे दी। 100 पर उसने कितने की छूट दे दी, 15 की, तो कितना हो गया, अगर 15 की छूट दे दी तो 85 हो गया, अगर 20 की छूट दे दी तो कितना हो गया, 80% हो गया। तो घाटा में चला गया होगा। तो प्रतिनिधिबल नेट कीमत क्या होगी, तो प्रतिनिधिबल नेट कीमत क्या होगी। अब इसकी नेट कीमत हमें पता करना है, तो जो नेट कपड़ा था, नेट कपड़ा, तो उसकी कीमत क्या रही होगी। देखो 50 दूना 100, अब 50 दूना 100 तो डायरेक्ट ये कट जाएगा, 17×5, तो ये पूरा टोटल कितना आएगा, प्रतिनिधिबल कीमत उसकी कितनी आएगी, कितनी आएगी, 34 रुपए आएगी। प्रतिनिधिबल कीमत कितनी आएगी, 34 रुपए आएगी। प्रतिनिधिबल 34 रुपए कीमत आएगी। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और आप लोग जो है मैथ के क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे, और जो आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चनों की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और बताइएगा, आपका हल जरूर नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।